गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग वैज्ञानिक विधि के बारे में पढ़ रहे थे। वैज्ञानिक विधि क्या है? एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और जिसके अध्ययन के पश्चात हम कोई नियम या फिर सिद्धांत बनाते हैं। तो ये वैज्ञानिक विधि बनाने के लिए हमें कुछ विभिन्न चरण फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे चरण 1, चरण 2, चरण 3। तो इनमें से जो ये 6 चरण हैं, यदि आपने कोई विधि बनाया तो यदि इन 6 चरणों को आपकी विधि ने पार कर लिया तभी वो वैज्ञानिक विधि कहलाएगी, तभी उसे हम कोई सिद्धांत मान लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके कि वैज्ञानिक विधि में कौन कौन से चरण हैं। जो पहला चरण है इस वैज्ञानिक विधि में वो है व्यवस्थित प्रेक्षण। व्यवस्थित प्रेक्षण का मतलब है कि किसी भी प्राकृतिक घटना को ध्यानपूर्वक देखना। जैसे सेब गिरा। सेब का गिरना एक प्राकृतिक घटना है, जो कि सेब तो पहले भी गिरता था लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया। उस पर गौर किसने किया? उस पर गौर न्यूटन साहब ने किया। जैसे जहां पे नदी गहरा है वहां पे नदी की धार कम है, जहां पे नदी गहरा कम है वहां पे नदी की धार ज्यादा है। तो ये हमने नहीं बनाया, ये प्रकृति ने बनाया। हम क्या किए? हम उसको ध्यानपूर्वक बस देख रहे हैं, प्रेक्षण कर रहे हैं कि आखिर ये प्राकृतिक घटनाएं कैसे घट रही हैं, क्यों घट रही हैं। तो इसके बाद हम क्या किए कि ये सारी घटनाओं को हम नोट कर लिए। नोट करने के बाद हम उसको लैब में गए, लैब में उसको नियंत्रित प्रयोग किए। नियंत्रित प्रयोग का यानी इसका अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि आपने पानी को देखा, कि पानी को देखते हैं तो मेज पे अगर हमने पानी को डाला तो देखे कि अगर हम मेज को ऐसे करते हैं तो पानी इधर गिरता है और मेज को अगर ऐसे कर देते हैं तो पानी इधर गिरता है। तो यहाँ पे हम कोशिश क्या करते हैं कि जो भी हमने प्रेक्षण किया था, जो भी प्राकृतिक घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखा था, उसको हम प्रयोगशाला यानी लैब में आकर नकल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, ये कैसे, क्या इसको खींच रहा है इधर, और इसको ऐसे कर रहे हैं तो इधर क्या खींच रहा है इसको, पानी को। तो जो हमारा नेक्स्ट चरण है वो चरण है गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना। विवेचना में क्या होता है कि विवेचना में हम ये सोचना चालू करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसमें ऐसा कौन सा काम, क्या क्या प्रकृति की ऐसी कौन सा नियम इसमें लग रहा है जो ऐसा हो रहा है। तो हम इसमें सोचना प्रारंभ करते हैं और पहुंचते हैं कि देखते हैं कि हम अगर इस मेज को अगर इतना किए तो पानी 10 सेकंड में आ जा रहा है, और अगर हम इसको और टिल्ट कर दे रहे हैं तो पानी 2 सेकंड में आ जा रहा है। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि कोण में जब इसका एंगल हम चेंज कर रहे हैं तो एंगल से पानी के बहाव में बदलाव आ रहा है। जब हम एंगल को कम रख रहे हैं तो पानी थोड़ा ज्यादा समय के बाद जा रहा है, और अगर हम एंगल को ज्यादा रख दे रहे हैं तो पानी काफी जल्दी चला जा रहा है। तो इसमें हम ये सोचना चालू करते हैं। तो हम यहाँ पे ये हुआ इसका गुणात्मक विवेचना। अगर हम मात्रात्मक विवेचना की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि हम ये देखते हैं कि कितना पानी कितने समय में चला जा रहा है। अगर हम 30 डिग्री एंगल ऐसे टिल्ट कर रहे हैं टेबल को तो कितना पानी चला जा रहा है। अगर हम 60 डिग्री टिल्ट कर दे रहे हैं टेबल को तो पानी कितना चला जा रहा है। तो ये हुआ गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना। अब क्या करते हैं, इतना विवेचना करने के बाद हम उसका एक सूत्र बना लेते हैं। सूत्र यानी फार्मूला बनाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई वस्तु को इतनी हाइट पे रखते हैं तो हमें पता है कि अगर किसी वस्तु को इतनी हाइट पे रखा जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जिसका फार्मूला हमने बनाया है mgh। अगर कोई वस्तु अगर गति में है तो उसके लिए हमने एक अलग फार्मूला बना के रखा है, जो क्या है, हाफ mv²। m फॉर द्रव्यमान, v फॉर वेग। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी वस्तु को जब हम इतनी दूर से नीचे छोड़ते हैं, इतनी हाइट से नीचे छोड़ते हैं, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो हमने एक नियम बनाया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है।
तो जिसके आधार पर हम ये कह पाते हैं कि अगर यहाँ से कोई वस्तु गिर रहा है तो वो कितनी दूर तक जाएगा, ये कितने समय में कितना दूर तक पहुंच सकता है, हम ये कह सकते हैं सूत्र के अनुसार। तो इसी में हम गणितीय प्रतिरूपण में क्या करते हैं, इसी सूत्र का एक मॉडल तैयार करते हैं। मॉडल तैयार करने के पश्चात हम उस मॉडल के आधार पर एक भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी का मतलब यह है कि जैसे हमने अभी बोला कि अगर हम इस चीज को इतनी हाइट से गिराएंगे तो हम बता सकते हैं कि वो इतने समय में कितनी दूरी तय करेगा। तो कितनी दूरी तय करेगा ये हम उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और फार्मूले पढ़ रखे हैं आपने, जैसे F इक्वल टू ma, m फॉर द्रव्यमान और a फॉर त्वरण। तो यहाँ भी हम यही देखते हैं कि अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान इतना है और उसमें त्वरण कुछ है, इतना है, तो उसमें बल कितना लगेगा। तो हम एक सूत्र के अनुसार ये हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि उसमें बल इतने न्यूटन का लगेगा। तो यदि आपकी भविष्यवाणी सच हुई तो हम ये मान लेंगे कि आप जो ये चरण 1 से लेकर 5 तक आपने फॉलो किया था वो चरण सही है। मतलब आपका ये सारे चरण सत्यापन हो जाएंगे और उसको एक अंतिम नियम मान लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये यहाँ पे अगर भविष्यवाणी आपकी गलत हुई, अगर आपने कहा कि इस चीज को हम गिराएंगे तो इतनी दूर तक ये जाएगा, मान लीजिए वो नहीं गया, तो इन केस अगर वो नहीं जाता है तो यहां से लेकर यहां तक की आपकी मेहनत पानी में हो जाएगा। मतलब पानी में यानी मतलब आपकी मेहनत फालतू चली जाएगी। तब आपका जो भी सिद्धांत था वो अन्यथाकरण हो जाएगा, उसको गलत मान लिया जाएगा कि ये सच नहीं है। और यदि सच हुआ तो उसको हम सिद्धांत मान लेंगे और एक नियम का रूप दे देंगे। इन केस अगर गलत होता है तो आप फिर से इतना पुनः प्रयास करेंगे और ये सारे परीक्षण फिर से करेंगे और एनालिसिस यानी विवेचना करने के पश्चात आप एक फिर नया सिद्धांत बनाएंगे। तो ये था विभिन्न चरण किसके, वैज्ञानिक विधि के। अब यदि ये चरण फॉलो हो गए तो आपका एक सिद्धांत बन गया, ठीक है, बन गया सिद्धांत। लेकिन विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं माना जाता। देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन द साइंस। जैसे जैसे सबूत मिलते जाते हैं सिद्धांत भी बदलते जाते हैं। एक लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन फिर उसमें कुछ वैज्ञानिक विधि द्वारा परीक्षण किया गया और हमने ये एनालिसिस किया कि नहीं, ये गलत है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं इसको एक हाथी के एग्जाम्पल से, सुना भी होगा शायद आप लोगों ने कि किसी ने अगर हाथी के पैर छुआ तो बताया कि हाथी पेड़ की तरह है, और किसी ने हाथी का पेट छुआ तो बताया कि हाथी तो पहाड़ जैसा है, और किसी ने उसका कान छुआ तो बताया कि हाथी तो सुपा जैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बदलाव आते हैं और सिद्धांत भी बदलते जाता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने ये कोई सिद्धांत दे दिया तो आजीवन उसी को माना जाएगा। न्यू इन्वेंशन न्यू थ्योरी। अगर नया चीज आप कर रहे हैं, उसमें कुछ नया बदलाव देखने को मिल रहा है तो हम फिर नया सिद्धांत बना देंगे। तो ये था वैज्ञानिक विधि के चरण।